सियासत जो है आप जब सड़कों पे लाएंगे, अब गंडापुर की हुकूमत गिरा दे, फिर क्या होगा? वहां का हंगामा शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों की भारी तादाद उनके साथ है वहां। तो असेंबली में आप अगर मेजोरिटी कायम भी कर लें तो उससे आपको बड़ी सरखुर हो जाएंगे? नहीं, कंट्रोल हासिल नहीं होगा यानी आप। इसलिए गंडापुर का चैलेंज तो यह है कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, आप हुकूमत भारी हटा नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उसको शिकस्त नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कि भाई जब मुझे पकड़ा गया, हाँ जी, तो मुझसे बयान लेने की कोशिश की गई के खिलाफ, मैं बानी चेयरमैन के खिलाफ बयान दूं, मैंने नहीं दिया, डट के खड़ा हो गया। तो डट के खड़े हो गए तो कोई आपका कुछ बाल बीका तो नहीं हुआ ना? तो अगर किसी ने अगर आपसे कोई बात की थी, उल्टे इल्जामात ही लगे, शकूक को शुबात का इज़हार किया गया सर। अब बात यह है कि इसलिए ये हंगामा छोड़ दीजिए और ये जो बातचीत है उसके जरिए उसका कोई रास्ता निकालिए, वहां हुकूमत करने दीजिए। वो अपनी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो बड़ा यानी बचत कर दी है, कर्जे से निकाल दिया सूबे को, और हम तो हमारा बड़ा अच्छा इंतजाम चला रहे हैं। अच्छा चला रहे हैं या बुरा चला रहे हैं, उनके पास मैंडेट मौजूद है, उनको चलाने दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी गाड़ी पे खुद पंचर ना करें उसको। सही है। हाँ सर, अब सबसे अहम सवाल ये है कि जाहिर है जो घूमती है पीटीआई, वो बानी पीटीआई की गिरदी घूमती है, सारे फैसले वो सेंट्रलाइज्ड उन्होंने अपने पास रखे हुए। कोई तहरीक चलानी है उस पर भी कहते हैं जी वो मैं जेल से जो है वो यानी कि अहकामात दूंगा, सब कुछ करूंगा, वो अलग बात है, उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती। अब ये जो असीर रहनुमा हैं, इन्होंने जो बात की है, तो आपके ख्याल में इस पे कान धरेंगे? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि ये तो जो बयानिया है खान साहब का, ये तो उससे मुख्तलिफ बात है, यानी कि वो तो कहते हैं मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। बैरिस्टर गौहर जो है, उन्होंने तो उसको ऑन किया ना लेटर को। जी हाँ, और उसको जो सब लोग बैठे हुए थे उन्होंने उससे इत्तफाक किया है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं उसे डिसऑन करेंगे? तो बस इस वक्त तो इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जेल में है, वो जेल से बाहर की जो क़यादत है उसको ऑटोनॉमी दें, खुद मुख्तारी दें, फैसले करने दें। पहले भी मुख्तलिफ जमातें जो है उन पे उस्तादें पढ़ती रही हैं। पाकिस्तान की तारीख जो है उसमें माशाल्लाह इस हवाले से बड़ी जोरदार है और जानदार है। कभी एक की शामत आई, कभी दूसरे की शामत आई। तो जब शामत आती है तो फिर लोग अपने अपने तरीके से उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ भी और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ भी सब कुछ हुआ है ना। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सजाएं भी हुई हैं, कैदें भी काटनी पड़ी हैं। लेकिन उन्होंने एक जो पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा थे, उन्होंने जो बाहर लोग मौजूद थे उनको इख्तियार दिया है कि अपने मसाइल खुद हल करो, खुद अपने फैसले करो। अभी वो अंदर हैं तो ये कहा जाएगा जब नवाज शरीफ साहब वहां चले गए थे जद्दा जी, तो अब जावेद हाशमी साहब यहाँ सदर थे मुस्लिम लीग के, ठीक है, राजा वज़फ़रुल्लाह चेयरमैन थे, वो अपने फैसले करते थे, हर बात वो नहीं पूछते थे। तो सर बानी पीटीआई क्यों नहीं करते? क्या एतबार नहीं है उनको अपनी जमात के ऊपर? वो खुद वो बता सकते हैं कि क्या नहीं है। लेकिन उनको चाहिए कि इनको जरा इनको अहदाफ दे दें, इनकी रहनुमाई कर दें, इनको फैसले करने दें। अच्छा, इनको बिल्कुल प्राइमरी स्कूल का बच्चा ना समझें, खुद को माइनस नहीं कर लेंगे, कच्ची पक्की नहीं, ऐसे माइनस नहीं होते लीडर। अच्छा, बेनजीर भुट्टो कितना अर्सा जलावतन रही, माइनस नहीं हुई। जुल्फकार भुट्टो जो है मनो मिट्टी के तले चले गए, माइनस नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब जो है कितनी जलावतनी की जिंदगी गुजारी उन्होंने, ठीक है, फिर वापस आए, फिर वजीर आजम बने। तो ये तो माइनस होने के असबाब और हैं। माइनस तो आप अगर अपनी सियासत जो है उसको खुद ही पंक्चर करते चले जाएंगे और उसकी हवा निकालते चले जाएंगे तो फिर जाहिर है फिर माइनस तो आप खुद कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, किसी दूसरे करने की क्या जरूरत है? कोई दूसरा जो है ना वो नहीं जरूरत।